कच्चापाड़ा वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम SMI 252 के बारे में बात करेंगे। SMI 252 में वीकेंड स्पीड सेंसर की टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। वीकेंड स्पीड सेंसर WAP5, WAP7 और WAG9 लोकोमोटिव में यूज होता है। आजकल वीकेंड स्पीड सेंसर का यूज़ नहीं हो रहा है। आजकल वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोल्यूट हो चुका है। उसकी जगह पे हम लोग IGBT बेस स्पीड सेंसर का हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। SMI 252 में हम लोग एक DC पावर सप्लाई का हम लोग आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद एक टेस्ट बेंच। ये टेस्ट बेंच में आपका जो है वोल्टेज वेरी करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया गया है। यहाँ से हम लोग वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। और इस टेस्ट बेंच के कहते हैं साथ ही इसके साफ्ट में पल्स जनरेटिंग रिंग का अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ साफ्ट पे ये लगा हुआ है। इस पर हम लोग पल्स जनरेटिंग रिंग सेट कर सकते हैं 120 टीथ का या फिर 200 टीथ का। फिलहाल हम लोगों ने इस पर 120 टीथ का पल्स जनरेटिंग रिंग इस पर सेट किया हुआ है। और यहाँ पे एक ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप का यूज़ हम लोग जो है इसके साथ जो मिलने वाला जो वेव है उसको देखने के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सेंसर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहते हैं पोर्ट दिए हुए हैं। कनेक्टर 1 ये पावर सप्लाई का लिए है सब है। और ये कनेक्टर 2 आउटपुट सिग्नल देने के लिए कहते ये है। और ये तीसरा कनेक्टर वो है स्पेयर कनेक्टर। इस पर अगर हम लोग IGBT बेस स्पीड सेंसर है तो हम लोग ये पावर सप्लाई वाला और कनेक्टर 2 इसको यूज़ करेंगे। ये हम लोग पास है 120 टीथ का पल्स जनरेटिंग रिंग। ये आपका 120 टीथ का होता है। ये स्पीड सेंसर है दिया हुआ है। ये IGBT बेस स्पीड सेंसर है। ये इसका मेन पार्ट है। ये इसका कनेक्टर 1 कनेक्टर 2। कनेक्टर 1 में आपका 5 पिन दिया गया है। पिन A B C D E। इसमें से 2 पिन A और B का यूज हम लोग सिग्नल में करते हैं सिग्नल प्राप्त करने के लिए। बाकी 3 पिन इसमें C D E स्पेयर पिन है इसमें है। दूसरा जो कनेक्टर है इसमें 3 पिन दिया हुआ है। ये पावर सप्लाई का पिन है। इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। आइए हम लोग इसे कनेक्शन को देख लेते हैं कैसे किया गया इसका कनेक्शन। ये DC पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव निगेटिव है इस टर्मिनल पे कहते इसको कनेक्ट किया गया है। इधर CRO का चैनल 1 और चैनल 2 दोनों को इस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है इधर। और दोनों को एक कॉमन करके दोनों को एक कॉमन टर्मिनल निकाल के जो है इससे कहते लिंक कर दिया गया है। DC पावर सप्लाई के कॉमन टर्मिनल से लिंक कर दिया गया है। अब इसका हम लोग जो है कनेक्शन करते हैं इसका स्पीड सेंसर को हम लोगों ने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद इसका जो कनेक्टर 1 कनेक्टर 2 कनेक्टर 1 पावर सप्लाई का पिन है और कनेक्टर 2 ये 5 पिन ये आउटपुट सिग्नल का पिन है। इसको कनेक्ट करते हैं। हॉल इफेक्ट बेस स्पीड सेंसर का। और ये 120 टीथ का जो व्हील है उसके बीच का जो गैप 1 से लेके 1.5 mm के बीच होना चाहिए। 1 से लेके 1.5 mm के बीच में एडजस्ट करके देखते हैं कितना इसका गैप कितना आ रहा है। उसके लिए गैप चेक करने के लिए हम लोगों ने फ्लेयर गेज लिया हुआ है। फ्लेयर गेज में ये देखिए पूरा इसका चला जा रहा है। ये गैप इसका 1 mm और 0.1 mm 1.1 mm आया। रेंज इसका 1 mm से लेके 1.5 mm के बीच होना चाहिए। और हम लोग का गैप 1.1 mm के बीच में आया हुआ है। जो कि गैप अगर कम ज़्यादा होगा, अगर गैप हम लोग जो है इस नॉब के थ्रू उसका कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको घटाने बढ़ाने से ये सेटअप आगे पीछे मूव करता है। ज़्यादा करने के लिए यहाँ से इसको जो है तो ये अरेंजमेंट के साथ हम लोग उसका गैप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे। पावर सप्लाई ऑन करके इसका वोल्टेज इसका 8 से लेकर 32 वोल्ट तक होता है IGBT बेस स्पीड सेंसर का। और जो GTO बेस स्पीड सेंसर था उसका वोल्टेज 80 वोल्टेज से लेकर 110 वोल्टेज था। तो ये हम लोग पास जो है IGBT बेस स्पीड सेंसर है उसका सप्लाई हम लोगों ने जो है इस पावर सप्लाई को 8 से 32 के बीच में सेट किया। बेंच को हम लोग ऑन करेंगे। वोल्टेज अब धीरे धीरे निकल और इसका ये RPM मीटर देखेंगे कितना इसका दिखा रहा है स्पीड इसका।
व्हील हमारा घूमना स्टार्ट हो गया है और इस टाइम भी हम 30 RPM आ रहा है, 30-31 RPM। जो वेव हम लोग की है स्पीड हम लोग धीरे धीरे इसका बढ़ाएंगे। अब उसके लिए यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। स्पीड इसका इस टाइम हम लोग का स्पीड 201.4 RPM आ रहा है और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है उसका 2 टाइम्स आएगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पल्स जनरेटिंग जो रिंग लिया हुआ है 120 टीथ का लिया हुआ है। 120 टीथ को अगर आप साइड से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को डबल मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 200 RPM इसका स्पीड है और फ्रीक्वेंसी इसका 400 RPM के आसपास का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 400 हर्ट्ज के आसपास। और ये हम लोग का जो स्क्वायर वेव हम लोग को प्राप्त हुआ है, स्क्वायर वेव, इसमें 2 वेव है, एक येलो वाली और एक ये ग्रीन वाली, लाइट ग्रीन का। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 90 डिग्री आ रहा है। वोल्टेज को धीरे धीरे हम लोग और इंक्रीज करेंगे और उसका वेव देखेंगे कैसा 2 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 514 RPM पे फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिल रही है 1.028 किलो हर्ट्ज। 515 RPM पे स्पीड, 515 RPM के स्पीड पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी आ रही है 1.033 किलो हर्ट्ज, जो कि उसका 2 टाइम्स होगा 1032। तो 1033 के आसपास इसका 1033 हर्ट्ज आ रहा है, जो कि हम लोग का 2 टाइम्स है। अगर हम लोग का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर किसी एक दिशा में रहेगा, डायरेक्शन वन मान लीजिए, तो इसमें हम लोग को जो 2 वेव मिलेगा, वेव 1 वेव 2, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में एक वेव हम लोग का लीड करेगा, बाकी दूसरा जो वेव मिलेगा वो 90 डिग्री हम लोग का लैग करेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर चेंज हो जाए उस टाइम पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जो सिग्नल 1 है वो लीड करेगा और जो दूसरा सिग्नल है वो 90 डिग्री लैग करेगा। बस यही दोनों में अंतर है। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर आगे पीछे हुआ तो, चेंज अगर हुआ तो। इतना ही, थैंक यू।